हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। क्लास 9th में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो लास्ट पेपर होता है आपके स्कूल में, नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है, इसका पेपर होता है ना। बताइए कमेंट करके, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख पाएँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, नैतिकता का आधार क्या है। नैतिकता का आधार बताना है। पवित्रता, ईमानदारी, सत्यता या फिर ये सभी। हाँ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता, ये तीनों क्या हैं, नैतिकता के आधार। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ बताना है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ। बाइबल नहीं है, वेद नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब भी नहीं है। तो कौन सा है, कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मानव अधिकार शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। मानव अधिकार शब्द सबसे पहले थॉमस पेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर वह कर है जो व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है, व्यवसाय पर लगाया जाता है या आय पर लगाया जाता है। बताइए भाई। आयकर वह कर है जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आय। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला शब्द फिल करना है। ठीक है, योगा कर्मसु कौशलम, यह कथन किसका है। योगा कर्मसु कौशलम, यह कथन भगवान विष्णु जी का है। किसका है दोस्तों, भगवान विष्णु जी का नहीं, भगवान विष्णु जी का नहीं है जी, ये है भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, योगा कर्मसु कौशलम, यह कथन भगवान श्री कृष्ण जी का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आसन करने का स्थान कैसा होना चाहिए। शांत होना चाहिए, हवादार भी होना चाहिए और स्वच्छ भी होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन सभी प्रकार का आसन करने का सही स्थान शांत, हवादार और स्वच्छ माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अष्टांग का छठा चरण कौन सा है। अष्टांग का छठा चरण बताना है। तो छठा चरण अष्टांग का होता है धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला तत्व क्या है। प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना है भाई, इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को कार्बोहाइड्रेट शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तत्व शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति घोषित की गई थी। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी। आपके पास चार ऑप्शन हैं। 19 अगस्त 1992 को, 19 अगस्त 1993 को, 20 जनवरी 1992 को या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है आपको क्या रहेगा इसका आंसर, ये, बी, सी या डी। तो अगर नहीं पता दोस्तों तो बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये। 19 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति घोषित की गई थी। विकास किस अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, फिर आइए और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता देता हूँ, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके,
योग का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? बैठकर करने वाले किन्हीं 2 आसनों के नाम बताइए। किशोरावस्था की 3 मुख्य विशेषताओं का नाम बताइए। आहार के कोई 5 नियम बताइए। एंड लास्ट प्रश्न है, मलेरिया के लक्षण स्पष्ट करते हुए इसके रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न आपका था, योग का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो आइए जानते हैं योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। योग का शाब्दिक अर्थ देखिए क्या होता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, बांधना, गठबंधन करना और अपना ध्यान केंद्रित करना। योग की मूल अवधारणा आध्यात्मिक है। यह समाधि अवस्था तक पहुँचने का प्रयास या स्रोत है। ठीक है, योग का तात्पर्य क्या है? योग से तात्पर्य यह है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग का अर्थ मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी माना जाता है। फिर 12th नंबर वाला प्रश्न क्या था आपका, देखिए, बैठकर करने वाले किन्हीं 2 आसनों के नाम बताना था। तो बैठकर किए जाने वाले 2 आसन सिद्धासन और प्राणासन हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 13 सामने लिखी गई हैं, पढ़ लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 14 क्या था? आहार के कोई 5 नियम, आहार के 5 नियम यहाँ पे हैं। आहार संबंधी कुछ आवश्यक नियम हैं, इनको जानना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। ठीक है, आहार और भोजन के भी कुछ नियम माने गए हैं, जिनका हमें सदैव अनुसरण करते रहना चाहिए। ठीक है, सुबह के भोजन के बाद तेज गति से नहीं चलना चाहिए, पहला नियम ये है। दूसरा नियम, चलते बोलते एवं हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी आहार संबंधी नियम है। एंड भोजन स्वच्छता पूर्वक बना हुआ व ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, और 2 अतिरिक्त नियम यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, तो इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। मलेरिया के लक्षण स्पष्ट करते हुए इसके रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। मलेरिया के लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं। मलेरिया के रोगी को सिरदर्द तथा तेज बुखार चढ़ता है, ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है उसका जी मिचलाने लगता है तथा मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, मलेरिया का रोगी ठीक होने पर भी अत्यंत कमज़ोर हो जाता है और प्रायः उसमें रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके उपचार के कुछ तरीके हैं, देख लीजिए। इस रोग का उपचार कैसे किया जाना चाहिए, तो देखिए, मलेरिया के रोगी को कुनैन का सेवन करना चाहिए। कुनैन इस रोग के उपचार की अचूक दवा मानी जाती है। यह सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन्हें एक बार एग्ज़ाम देने से पहले और पढ़ लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों को चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।